दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम ट्रेन में हैं। अमृतसर से घर जा रहे हैं दुर्गा पूजा में। तो आज है 11 तारीख। हाँ, 11 तारीख है। तो 11 अक्टूबर है, घर जा रहे हैं। लेकिन ये अचानक प्लान बना घर जाने का, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो और अगर प्राइवेट कंपनी है तो बहुत कम छुट्टी मिलती है। तो श्योरिटी नहीं था कि इस बार घर जा पाएंगे या नहीं। लेकिन फाइनली मिल गया मौका जाने का, घर जाने का। तो अभी घर निकल गए हैं, ट्रेन में हैं। ट्रेन के बारे में कुछ चीज़ें हम शेयर करना चाहेंगे आप दोनों से। आज जब इस वक्त खाली बैठे हैं ट्रेन में, पूरा जो डब्बा है वो पूरा खाली है, देख सकते हैं आप चारों तरफ। अभी सुबह हुई है, तो 2-3 चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा होगा ट्रेन के सफ़र में। तो पहली चीज़ तो ये कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि अचानक प्लान बन जाता है जाने का। वो चाहे बनारस हो, बनारस में पढ़ने के लिए आते थे, या फिर कहीं घूमने का, तो बन जाता है। तो उस टाइम जब आप टिकट देखते हैं तो नहीं मिलने लगता है। ऐसा होता है जैसे हमको कल कंफर्मेशन मिला था कि तुम चले जाओ घर, और घर से ही जो काम होगा वो कर लेना, या फिर मैनेज कर लेना किसी तरह से जो तुम्हारा वर्क है वो। तो अचानक मतलब फिर तो रहा नहीं गया, घर आने से कौन रोक सकता था फिर। तो चल दिए, ट्रेन का टिकट देखें, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा था। मतलब कैसे मिलेगा, एक दिन में थोड़ी मिलता है कहीं। तो मिल नहीं रहा था। लेकिन एक IRCTC का वेबसाइट में नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आप देखिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी ट्रेन का हम बता रहे हैं। ये जो ट्रेन है वो भोपाल जा रही है, नागपुर होते हुए। अरे यार, नागपुर होते हुए जा रहा है या किधर जा रहा है पता नहीं, लेकिन ये ट्रेन दिल्ली जाएगी और दिल्ली से हमको गाड़ी बदलना है। तो इस ट्रेन का हम देखें, जब आया तो IRCTC का वेबसाइट में हम देखें, वहाँ पर शो नहीं कर रहा था। लेकिन जब ट्रेन में चढ़ के देख रहे हैं तो यार पूरा सीट खाली है, पूरा मतलब बहुत सारा। ये बोगी B2 में बैठे हुए हैं अभी, लेकिन और जो बोगियाँ हैं वो भी खाली है। तो नहीं था। तो ये पता नहीं, या तो जो पैसेंजर हैं वो बुक करवा के नहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम था IRCTC में, तो ये कह नहीं सकते हैं। तो ये होता है कि हम ये कह रहे थे कि जब कई बार ऐसा होता है कि अचानक प्लान बन जाता है, तो मैं ये करता हूँ कि जब अचानक प्लान बन जाता है तो उसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, वो फिर जाने की हो या कुछ भी करने की हो। बनारस में कई बार जनरल जो बोगी होती है, जिसमें आपको बहुत सारी भीड़ नज़र आती होगी, हमेशा नज़र आएगी हमेशा। तो उसमें कई बार सफ़र करना पड़ता था अचानक जाने के चक्कर में, या फिर स्लीपर में चले जाते थे। तो रोकते नहीं हैं, मतलब ये कहने का मतलब है। क्योंकि ट्रेन में जब आप चढ़ते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब TT आए तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा बोल दीजिए सर कि हमको जाना था, प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है या कहिए कि अर्जेंट बेसिस पे जाना था, तो निकल लिए, ठीक है। और ऐसा ही होता है। जैसे कि आज ये हुआ कि 4 बजे मेरी गाड़ी थी, तो सुबह सुबह अमृतसर स्टेशन पर जो TT होते हैं, ट्रेन टिकट एग्ज़ामिनर, वो नहीं थे। तो हम ट्रेन में बैठ गए, और कुछ ही देर बाद एक TT आता है ब्यास रेलवे स्टेशन पर, और वो पूछता है कि सीट नंबर क्या है बताओ। तो बस सिंपल बोल दिया सर कि अगर पैसा रहता ज़्यादा तो हम टिकट नहीं कटवा लेते हैं। ऐसे ही थोड़ा डायलॉग बाजी करके बात किए उनसे। तो फिर ये हुआ कि TT जो था वो जमुई का निकला, बिहार का,
और तो बिहार झारखंड में थोड़ा जो एक सिमिलरिटी है, अपनापन एक आ जाता है। तो फिर बातचीत होने लगा, बहुत चीज़ बातचीत हुआ। फिर हम बोले सर एक टिकट बना दीजिए। तो फिर जो टिकट है 3rd AC का वो बना दिया गया मेरा आज का। और इसी तरह से कई बार बनारस में भी जब आते थे तो उस टाइम भी रेलवे स्टेशन पे या फिर चढ़ने के बाद बहुत सारे टीटी मिल जाते थे। हंसी मजाक कर लेगा, मतलब हंसी मजाक के अंदाज में बातचीत करिए आराम से, वो भी नॉर्मल इंसान है। हाँ, कुछ ऐसे भी बहुत हरामी टीटी होते हैं, मतलब हरामी शब्द यूज़ करना सही नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा खड़ूस टाइप के, तो उस टाइप के, तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा फ़ाइन मार सकते हैं। ये हो सकता है कई बार, क्योंकि हम खुद फ़ाइन एक बार दिए हैं। तो ये सब से बचना होगा, लेकिन प्लान कैंसिल मत कीजिए। मुझे ये मेरे कहने का मतलब था, बताने का मतलब था। और ट्रेन की जर्नी में यार हमको मतलब खाने पीने का बहुत शौक है। ट्रेन में ख़ास करके कितनों हम खा के निकले घर से, रूम से, फिर भी जब भी कुछ आता है तो कुछ आता है मतलब कि थोड़ा हमको जैसे झाल मुड़ी हो गया, ये हमको बहुत पसंद है अंदर से, मतलब थोड़ा चटपटा चीज़। तो वो हम लेते ही लेते हैं, थोड़ा अच्छा मतलब देख के लेते हैं यार। ऐसा नहीं कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा हो लेकिन ले लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, ले लेते हैं। और नॉर्मली जो IRCTC वाले खाना भी देते हैं या फिर लोकल पर्सन चढ़ते हैं, वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक सही होते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर, ऐसा नहीं कि सब अच्छे होते हैं। तो ज़रूर आप भी कोशिश करिए कि उन लोगों से कुछ ख़रीदें, ताकि उनका जो धंधा है वो भी चले। एक प्रयास हम कर सकते हैं। हालांकि स्लीपर तक ही वो चलता है, AC बोगी में तो अलाउड नहीं होता है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही आते हैं। तो फिर भी कोशिश करिएगा कि जब आप स्लीपर में ट्रैवल करें या फिर जनरल बोगी हो, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सोचिए कुछ। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो इनडायरेक्टली वे में उनके सामानों को खरीदिए, ये मेरा मानना है और मैं ऐसा करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कुछ चक्कर है। आप में से कितने लोग ये दुर्गा पूजा में घर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अगर मन करे तो बता दीजिएगा जो लोग देखेंगे। देख रहे हैं ट्रेन पास हो रहा है अभी, तो चलिए 7 बजने वाला है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। 8 मिनट का ये वीडियो हो गया है। मन करेगा तो डाल देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं डालेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।